नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, बैंकर पेंशन रिवीजन के बारे में हमारे सीनियर एक्स बैंकर पेंशन एक्टिविस्ट श्री धर्म सिंह फ्रॉम दिल्ली ने, जो अक्सर हमारे रिटायरीज के विषयों पर अपना सटीक एनालिसिस करते हैं, उन्होंने संडे के रविवार को चाय पे चर्चे के विषय में यह राइट अप भेजा है। हम उसको आपसे साथ शेयर करते हैं। सावन के महीने में बरसात के रिमझिम बूंदों के बीच आज चाय पर सरकार द्वारा एसबीआई के लिए स्टाफ पेंशन सुधार संबंधित कमेटी के गठन पर चर्चा करते हैं। यह हिंदी वर्जन है, मैं इंग्लिश वर्जन आपको अलग से बताऊंगा। द डीएफएस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सेटअप कमेटी ऑन पेंशन मैटर्स ऑफ एसबीआई फॉर मेकिंग सजेशन द पेंशन इश्यूज ऑफ एसबीआई and for making improvements in pension scheme for retirees of SBI only। इससे बैंक रिटायरी साथियों में बहुत उत्सुकता देखने में आ रही है। क्यों ना हो, 27 वर्षों के संघर्ष के बाद कुछ आशा की किरण नजर आ रही है पेंशन अपडेशन के बारे में। पर उत्सुकता के साथ साथ कुछ चिंता भी है। बाकी बैंक रिटायरीज का क्या होगा? पीएसबी रिटायरीज को कुछ मिलेगा या नहीं? इस तरह की हताशा, चेहरे पर निराशा आवाज में झलक रही है। साथ साथ खुशी है कि रिटायरीज ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। आज नहीं तो कल बाकी रिटायरी साथियों को भी राहत मिलेगी। आज आरबीआई एंड एसबीआई का नंबर है तो कल हमारा भी नंबर आएगा। सबसे बड़ा सवाल, आरबीआई के बारे में आप सब जानते हैं कि बिना ईओपीयू के नेताओं के सहारा लिए आरबीआई मैनेजमेंट, आरबीआई यूनियंस, ऑफिसर एसोसिएशन व आरबीआई रिटायरी संगठनों की एकता के प्रयास से पेंशन 2017 तक हो गई। परंतु एसबीआई हमसे अलग क्यों? क्या कारण है कि सरकार को सीधे दखलंदाजी? क्या यह सौतेला व्यवहार नहीं है? इन सब का उत्तर जानने के लिए अति महत्वपूर्ण जानकारियों को हम बताते हैं। पहली विशेष बातें, एसबीआई आपके बैंकिंग पेंशन रेगुलेशन 1995 वह बीएपीएस की वार्ता से बंधा हुआ नहीं है। एसबीआई पेंशन रेगुलेशन आर नॉट लिंक्ड टू वेज नेगोशिएशंस। एसबीआई ने अपने ही पेंशन नियम एसबीआई पेंशन रेगुलेशन 1955 के तहत तैयार किए गए हैं। उनकी धारा 55 क्लास 55 आरबीआई के परामर्श के बाद सेवानिवृत्ति मामलों के लिए रेगुलेशंस बनाने के लिए एसबीआई के केंद्रीय बोर्ड को शक्ति प्रदान करती है और केंद्र सरकार के सभी पेंशन रेगुलेशन के नियम का भी समावेश व आधारित है। एसबीआई के पेंशन नियम बीपीएस के बनने से पहले ही अस्तित्व में थे, अर्थात 1955 से ही एसबीआई में रेगुलेशन लागू है। सेकेंड, एसबीआई और उनके कर्मचारी ट्रिपल बेनिफिट्स सेवानिवृत्ति लाभ के पात्र हैं, जबकि केंद्र सरकार के साथ आरबीआई एसबीआई को छोड़कर संपूर्ण बैंकिंग उद्योग के कर्मचारी डबल रिटायरमेंट बेनिफिट के ही पात्र होते हैं। चूंकि एसबीआई के कर्मचारियों को ट्रिपल रिटायरमेंट बेनिफिट का लाभ मिल रहा है और एसबीआई मैनेजमेंट कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड के लिए मूल वेतन का 10% योगदान कर रहा है, इसलिए 1999 से पेंशन के लिए बेसिक पे में 50% और 40% के नियम प्रभावी हैं। इस लिमिट को समय समय पर संशोधित किया गया। 1 नवंबर 2012 से पेंशन के लिए सीमा को संशोधित कर 50% की दर से बेसिक पे 51,490 और इसके अधिक के लिए 40% की दर से न्यूनतम पेंशन 25,745 कर दिया गया। Where the average of monthly substantive salary drawn during the last 12 months pensionable service is up to rupees 51,490 per month. 50% of the average of monthly sustainable salary drawn during the last 12 months pensionable service plus half of the PQP plus half of the incremental component of FPP wherever applicable and above rupees 51,419 per month, 40% of the average of the monthly substantive salary subject to minimum pension of rupees 25,745 plus half of PQP plus half of the increment component of FPP wherever is applicable।
अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। एसबीआई अफसर को दिए जाने वाला प्रारंभिक बेसिक पे 41,960 यानी 4 एडवांस इंक्रीमेंट के साथ है। संशोधित बाइपार्टाइट सेटलमेंट के अनुसार 4 एडवांस इंक्रीमेंट के साथ एक अधिकारी पे स्केल का आकार 36,000 से लेके 63,840 है। इसका मतलब है कि ऑफिसर्स को 1,490 रुपए की 4 इंक्रीमेंट के साथ मूल वेतन लागू होगा। यह सब दूसरे बैंकों में इंप्लीमेंट नहीं है। फोर्थ, आईबीए की मेडिकल पॉलिसी एसबीआई स्टाफ एंड रिटायरीज मेडिकल पॉलिसी के आगे बिल्कुल फेल है, क्योंकि एसबीआई में एम्प्लॉइज के साथ साथ एसबीआई रिटायरीज के लिए भी बहुत ही सस्ती, अच्छी व कारगर मेडिकल पॉलिसी की है जो अन्य बैंकिंग उद्योग में लागू नहीं है। पांचवा, डीएफएस कमेटी से सामने एसबीआई की यह भी मांग है कि 2005 के समझौते के अनुसार 2002 से सभी बढ़ोतरी होनी चाहिए, पर आईबीए ने बहुत से बेनिफिट केवल 2005 से लागू किए। इस तरह 2015 के एग्रीमेंट से भी कुछ फायदे 2012 से लागू न करके 2015 से लागू किए हैं, उन्हें 2002 तथा 2012 से ही लागू किए जाए। 6, एसबीआई में कम्यूटेशन के लिए फैक्टर 6.61 है, जबकि अन्य बैंकों में यह 9.81 है। एसबीआई वाले चाहते हैं कि उन्हें भी 9.81 फैक्टर मिलना चाहिए ताकि कम्यूटेशन में फायदा हो सके। 7, एसबीआई मैनेजमेंट, एसबीआई यूनियन तथा एसबीआई रिटायरीज में आपस में आरबीआई की तरफ बहुत ही एका है। बहुत खुशी की बात है कि अभी जून 23 में एक्स ग्रेसिया देकर बहुत से वरिष्ठ रिटायरीज को राहत पैकेज से लाभ पहुंचाने की कोशिश की है। इस तरह एसबीआई में 2012 में ही पेंशन अपडेशन हो जाता, मगर सरकार के इंटरफेरेंस के बाद रुक गया। बाकी बैंकों का भी यही सुविधाएं देनी पड़ेंगी। एमओएफ का पत्र 25 जनवरी 2012 एसबीआई कर्मचारियों की पेंशन निधि नियम 1955 के नियम 10 में संशोधन के लिए भारतीय स्टेट बैंक का प्रस्ताव महोदय अनुमोदन विभिन्न श्रेणियों के पेंशन भोगियों के लिए पेंशन संरचना में सरकार की पूर्व अनुमति के बिना बदलाव नहीं किया जाएगा। 2016 में डीएफएस कमेटी वो भी एसबीआई के लिए थी। उसने अपनी रिपोर्ट में यह स्वीकार किया कि वेज रिवीजन के समय ही पेंशन भी उसी अनुपात में बढ़ा कर देना चाहिए। कंक्लूजन, निष्कर्ष, एसबीआई के सभी नेता चाहते हैं कि अन्य बैंकों में जो रिटायरीज की सुविधाएं मिल रही हैं वो एसबीआई पेंशनर को भी मिलना चाहिए। जैसे 40% की पेंशन कैलकुलेशन के बजाय दूसरे बैंकों की तरह सभी को 50% ऑफ बेसिक पेंशन सभी एसबीआई रिटायरीज के लिए होनी चाहिए। अर्थात जो सुविधाएं दूसरे बैंकों में मिल रही हैं वह एसबीआई में भी लागू की जाए, तथा जो एसबीआई में सुविधाएं दूसरे बैंकों से अधिक मिल रही हैं वह सभी एसबीआई स्टाफ का जन्मसिद्ध अधिकार है। यहां तक कि जिन बैंकों का एसबीआई में विलय हुआ है उन्हें भी एसबीआई के सारे बेनिफिट आज तक नहीं मिले हैं। एक खबर के अनुसार क्या वेंकटचलम और श्री बिंदलिश में कुछ समय में अनबन चल रही है? कौन बड़ा कौन ताकतवर है? दोनों का अपना अपना स्वार्थ है। वेंकटचलम जी अधिक से अधिक फायदा कार्यरत अवार्ड स्टाफ को दिलवाने में दिलचस्पी रखते हैं। रिटायरमेंट पर स्पेशल पे के रूप में सब छीन जाना ताकि अधिक से अधिक लेवी मिल सके, क्योंकि उनको लगता है कि शायद सरकार आरबीआई की तर्ज पर एसबीआई को भी विशेष दर्जे के साथ अलग समझौता कर सकती है। बंदले जी का केवल एसबीआई स्टाफ व पेंशनर को ही फायदा पहुंचाने पर जोर दे रहे हैं। बाकी से उनका मतलब नजर नहीं आता, क्योंकि सबसे बड़ा रुपया भाई, सबसे बड़ा रुपया। इस तरह के बाकी बैंकों के अधिकारीगण रिटायरीज असहाय महसूस कर रहे हैं। न तो योब्यू सुनता है न ही आईबीए। न्यायालय में तारीख पर तारीख मिल रही है, जबकि सब कुछ रिटायरीज के पक्ष में स्पष्ट है। हम न्यायालय और भारत सरकार से उम्मीद कर सकते हैं कि बैंकों की रिटायरीज को भी बहुत जल्दी पेंशन अपडेशन एंड 100% डीनेटलाइजेशन देकर रिटायरीज को न्याय मिलेगा। हमारे एक दोस्त ने कहा है, कभी खुशी की आशा, कभी मन की निराशा, कभी खुशियों की धूप, कभी हकीकत की छांव, कुछ खोकर पाने की आशा, शायद यही है इस रिटायर्ड जीवन की परिभाषा। थैंक यू, श्री धर्म सिंह जी ने ये संदेश या आपको भेजा है। थैंक यू, नमस्कार।